दोस्तों, आपका साथी विजय विनीत। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए देश भर में एक बार फिर चंदा वसूली शुरू हो गई है। राम के नाम पर वसूली वही लोग कर रहे हैं जो आज तक यह नहीं बता सके कि राम जन्मभूमि न्यास के पास पहले से कितना पैसा है। हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है, लेकिन जवाब गोलमोल मिल रहा है। राम के नाम पर हो रही चंदा वसूली को लेकर बनारस के प्रबुद्ध लोग बेहद आहत हैं। वो लोग आहत हैं जो पहले कई बार भगवान राम के नाम पर चंदा दे चुके हैं। इन्हीं में एक हैं हरीश मिश्र। लोग उन्हें बनारस वाले मिश्र जी के नाम से जानते हैं। चंदा वसूली को लेकर क्या कहते हैं हरीश मिश्र? तो धर्म इनके यहाँ खाते पर नहीं है, ये रुपए पर ईमान बेचने वाले बाजार में खड़ा करते हैं और उसको बेचना शुरू करते हैं। हम आपको बता दें कि 92 में बाबरी विध्वंस और राम मंदिर के निर्माण का ऐलान जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। आपको सर याद होगा कि उस वक्त भी पूरे देश से चंदा उतर करके गया था। वो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी और अशोक सिंघल साहब और ये तमाम जो बड़े नेता उस समय मुख्यमंत्री थे, हमारे कल्याण सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास, इन लोगों के पास देश का 24,000 करोड़ रुपया 1992 में जा करके राम मंदिर के नाम पर जमा था। ये भूखे नंगे लोग हैं भारतीय राजनीति के, वो फिर से चंदा ले रहे हैं। ये बेईमानी बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी बड़ी ईमानदार होती तो सबसे पहले 24,000 करोड़ रुपया जो सन 1992 में जुटाया गया था वो पैसा क्यों नहीं लगाया गया। और फिर दूसरी बात यह है कि जब लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण किया। तो हम ये कहना चाहते हैं, सरकार में है, यूपी में है सरकार में भारतीय जनता पार्टी, और वहाँ है सेंट्रल में मोदी जी के सेंट्रल में, तो अपने तरफ से पार्टी फंड से ये मंदिर बनवा देते। तो ये चंदा बार बार उतारने का मतलब यह है कि कई हजार करोड़ रुपया इस कोरोना काल के आफत के बाद फिर से एक बड़ी डकैती, सामूहिक डकैती जो है भारतीय जनता पार्टी करने पर तुली हुई है और कर भी रहे हैं। ये जनता को समझना चाहिए। देश का विपक्ष और पूरे देश के लोग ये जानना चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जी के पीएम केयर फंड में कितना पैसा गया, आरटीआई से बाहर क्यों रख दिया गया। अगर ईमानदार थे तो आप आकर के बताते, लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि वो जनता के पक्ष में कभी काम नहीं किया है। जब भी काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो क्रूरता किया है और मतलब अतड़ियों से खून चूसने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार जनता के साथ। अब आदरणीय महोदय, मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। थाली ताली पिटवा करके धर्मवाद के आड़ में कोविड के दौरान जो इनकी कमी थी उसको छुपाना, उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि आपदा में अवसर खोजिए, आत्मनिर्भर भारत बनाइए। उसके बाद इन्होंने फिर देखिए कितने टर्निंग पॉइंट से, मैं बार बार कहता हूँ कि ये लुटेरे लोग हैं, ये देश की आत्मा को नीलाम करने की साजिश करना चाहते हैं। पूंजीवाद के चौखट पर अपना माथा रगड़ करके इस भारत की आत्मा पर हमला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में कितना कुछ बदला है बनारस, और क्या है सच तरक्की का, बनारस के विकास का? देखिए, बनारस का विकास तो बहुत प्राचीन दौर से हो चुका था। बनारस जो है शिक्षा की राजधानी कही जाती थी। मोदी जी जब पैदा नहीं हुए थे मान्यवर, तब भी यही बात कहा जाता था। अब हमको ही नहीं मालूम लगता है कि पूरे देश के अंदर कौन सा एलियन पावर लेकर के मोदी जी आ गए हैं, भारत में पैदाइश ले लिए हैं कि इससे पहले विकास ही नहीं था। आप बताइए, धर्म की बड़ी राजधानी बनारस, शिक्षा की बड़ी राजधानी बनारस, अध्यात्म की बड़ी राजधानी बनारस और शास्त्रार्थ की बड़ी राजधानी बनारस, स्वास्थ्य चिकित्सीय सेवा में बड़ी राजधानी बनारस। बनारस तो पहले से उन्नत था। बनारस का अपना बेबाकीपन था, बनारस का अपना एक रुआब था, बनारस का अपना हर एक चीज़, बनारस की साड़ी, बनारस का पान, बनारस का मीठा, बनारस का अपना तेवर, ये अपने आप में एक मिसाल कायम करती थी। मोदी जी आए तो हमारे बनारस के संस्कृति पे हमला किए मान्यवर।
हमारे माँ गंगा को उन्होंने जो है राजनीतिक गलियारे में ले जा करके फिर से उसी उम्मीद के साथ बेचने का प्रयास किया। और जब कह रहे थे कि हम क्वेटो बनाएंगे, शिंजो आबे को लेके आए, तमाम राष्ट्रपतियों को लेकर के आए। बनारस तो कुछ नहीं बदला। बनारस का जितना बदला है उतना तो किसी गैर दल का सांसद भी चुना जाता तो उसको उतना फंड मिलता। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो चीज़ ठीक है। हेरिटेज इन्होंने संस्कृति पे हमारा बनारस के गलियों को तोड़ करके मैदान बना दिया। हमारे जो है कि तमाम जो है कि विरासतों पर कुठाराघात किया, हमारे हिंदू धर्म पे कुठाराघात किया। और आदरणीय महोदय, सबसे ज़्यादा दर्द और नफ़रत मुझे नरेंद्र मोदी जी के उस प्रवृत्ति से होता है, उस अहंकार से होता है, जिस बनारस, जिस काशी में सर्वोपरि हमारे आदरणीय महादेव हैं, हमारे परम पूजनीय महादेव हैं, उनके भी नारे, उनको भी जो है अपमानित किया गया इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और नरेंद्र मोदी को झूठा महिमा मंडित करने का एक नारा दिया गया, हर हर महादेव के जगह हर हर मोदी। तो ये बनारस का अपना एक अजीब सा अपमान है और इस अपमान के खिलाफ मैं बड़ा क्रोधित हूँ, इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता हूँ। देखिए, मैं खाटी बनारसी हूँ सर, और जो मतलब बनारस का मिट्टी का होगा वो कभी गुलाम नहीं होगा, डरपोक नहीं होगा। बनारस बागीपन का पहचान है, बनारस विद्रोह का भी पहचान है। बनारस ने समर्पण किया, बनारस ने विश्वास किया नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। आप हमारे शहर के सबसे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय महोदय हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए, बनारस ने कहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी किया है? बनारस ने पिछले 40 साल से कैंट विधानसभा दिया भारतीय जनता पार्टी को। बनारस ने पिछले 40 साल से दक्षिणी विधानसभा दिया। बनारस ने पिछले 25 साल से मेयर दिया भारतीय जनता पार्टी को। बनारस ने पिछले 15 साल से लगातार जो है कि सांसद दिया भारतीय जनता पार्टी को। बनारस ने उत्तरी विधानसभा में जो है 10 साल से दे दिया। बनारस ने पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। धर्म के नाम पर, एकता के नाम पर, अखंडता के नाम पर बना रहे बनारस के भाव पर। हमारा बनारस अब बना हुआ रस नहीं है, नफ़रतों का एक जहर भरा प्याला बन चुका है, जिसमें हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, ऊपर नीचे सब के सब लोग जो है बिखरते नज़र आ रहे हैं। बनारस को बचाना होगा, इसलिए मुझे बिना बेखौफ होकर के मैं इन गद्दारों से, और देखिए एक बात बता दें, मैं ईमानदार आदमी से डरता हूं, मैं चोरों और लुटेरों से नहीं डरता हूं। इनकी पुलिस और ये अगर हमारी हत्या कर देंगे ठीक है, हम तो मरने के लिए भी, बनारस तो उसमें का आध्यात्मिक और ऊर्जावान शहर है कि यहाँ मरने के बाद भी मोक्ष मिलेगा। तो मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी के उस महान संविधान के चौखट पर अपना भारतीय ताकत लेकर कर मृत्यु को प्राप्त होऊंगा तो मैं बड़ा गर्व महसूस करूं। भाजपा जब सत्ता में आई थी तब बनारस के नौजवानों ने बड़े बड़े सपने देखे थे। ये नौजवान अब हाशिए पर हैं, इनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है। आखिर क्या है, इसे बता रहे हैं बनारस वाले मिश्रा जी। जानिए उनका नज़रिया। बिना वांट निकाले जो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के चाटुकारों के औलादों को नौकरी दे रहे हैं। मैंने देखा है तमाम यहाँ हर विभागों में, तो रोज़गार के नाम पर तो कुल सत्यानाश और चौपट हो। और पूरा बनारस के जो नौजवान होंगे उन्होंने के धर्मवाद का अफीम चटा करके जय श्री राम कहवावत हुआ, हर हर मोदी कहवावत हुआ। उन नौजवान के भी अंदर, अच्छा एक बात और मैं बड़ी गंभीरतापूर्वक आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन नौजवान साथियों मेरी बात को सुनिए। आप धर्मवादी होइए, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई धर्मवाद के प्रति आस्थावान हो, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन एक नौजवान होने का भी रुतबा आपके कंधे पर है, और भारत जो निर्माण होने जा रहा है उसमें भी आपका एक बेहतरीन योगदान है। आप अपने प्रति जब सजग नहीं हो पाए, जिम्मेदार नहीं हो पाए, अपना रोजगार नहीं पा पाए, न परिवार की उम्मीद पूरा कर पा रहे हैं, न परिवार को रोटी दे पा रहे हैं, तो आप देश के राष्ट्रभक्त कैसे हो सकते हैं? भिखारियों का राष्ट्र बनाने से बेहतर है कि उन्नतशील राष्ट्र बनाने के लिए जुबान का उपयोग करिए, सवाल दागना शुरू करिए, रोजगार के सवाल पर चलिए, बहन बेटियों के अस्मिता के सवाल पर सवाल पूछिए। सरकारें सवाल पूछने के लिए होती हैं, सरकारें तलवे चाटने के लिए नहीं बनाई जाती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।